अस्सलामुअलैकुम। आज हम हाजिर हुए हैं सिग्नल एंड सिस्टम के लेक्चर नंबर 1 में, जहाँ पे हम प्रॉपरली अपने कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट हम सिग्नल्स एंड सिस्टम का हमारा जो आज प्रॉपर जो पिछले जो हमारी क्लास थी, हमने उसके अंदर इसका स्टडी प्लान डिस्कस किया था कि हम किस स्टडी प्लान को लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो हम शुरू करते हैं सिग्नल्स की टाइप से। सिग्नल्स की जो टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज सिग्नल। सिग्नल कैन बी एनीथिंग, जो भी किसी वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चेंज हो रहा हो वो सिग्नल है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं फंक्शन के साथ। फंक्शन के साथ तो फंक्शन में होता क्या है कि फंक्शन, अगर ये एक फंक्शन है तो ये टी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पेंडेंट वेरिएबल है, और ये फंक्शन टी के लिहाज से वेरिएट कर रहा है, तो ये एक सिग्नल है। यानी कि हम कह सकते हैं सिग्नल कैन इज अ चेंजिंग एंटिटी विच चेंजेस विद सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो सिग्नल की आपको समझ आ गई। मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट changes with time. For example, in this way it can be changing. तो ये टाइम है और ये आपका सिग्नल है, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसके लिए अगर हम इसको बात करें तो ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये हमारा सिग्नल है। जो आई टी है ये हमारा सिग्नल है, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन जो डीसी करंट है ये टाइम के साथ बिल्कुल कांस्टेंट है, इसका मतलब है नॉट सिग्नल। तो हम इसको कह सकते हैं डीसी वैल्यू। ओके, आई थिंक यू पिक अप द डेफिनेशन ऑफ सिग्नल विच चेंजेस विद एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन विच चेंजेस विद एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ सिग्नल। उसके बाद आता है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? System is a combination of physical components which produces some useful output। यानी कि सिग्नल, जो हमारा सिस्टम होता है वो सिग्नल को प्रोसेसिंग करने का यूनिट होता है, जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके सिग्नल को डिफरेंट टाइप से आपका उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल देता हूं तो आपके पास होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये आपसे एनालॉग सिग्नल लेता है और आपको डिजिटल सिग्नल देता है। तो ये दरमियान में जो ये लगा हुआ है ये आपका एक सिस्टम है। सिस्टम कैन बी एनीथिंग। आप अपनी सिस्टम, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम सिर्फ सिग्नल एंड सिस्टम तक ही आपका है पड़ा। नहीं, ये आपका डेली लाइफ में हर जगह यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका वाटर पंप सिस्टम है, उसके अलावा कहीं भी आप चले जाएं जो आपका सिस्टम, आप बायोमेडिकल के अंदर अगर आप देखते हैं, आप एक किसी भी मशीन को उठा के देख लें, वो आपसे एक पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे सिग्नल लेगा जो आप पेशेंट से लेते हैं, उसके बाद उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो एक सिस्टम ही है ब्रो। तो जो सिस्टम होता है वो आपके सिग्नल प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। इसके बाद जब हम अपनी अगली जो डिस्कशन करते हैं, हमारे पास एक बेसिक सिग्नल होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है सिग्नल्स की, जो दो टाइप्स हैं सिग्नल्स की, एक होता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, और एक होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, टाइम सिग्नल। अब मैं ये दोनों एक्सप्लेन करता हूं। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज हैं, ये आपके बेसिक्स हैं आपकी सिग्नल एंड सिस्टम के। तो जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है वो इस टाइप का होता है।
ये आपका टाइम के साथ कर रहा होता है एक्स ऑफ टी। जो आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा वो टाइम के हर एनी इंस्टेंट पे आपका डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये सिग्नल कहता हूं, अगर मैं इसको देखता हूं, इसकी यहां से वैल्यू यहां 1 है, 2, ये -2 एंड 2। अब अगर मैं कहीं भी वैल्यू देखना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि t इज इक्वल टू -3 पे वैल्यू बताओ, तो ये देखें -2 से पीछे क्या है, सारी वैल्यूज 0। वी नो अबाउट दैट। मैं अगर कहूं कि t इज इक्वल टू -1.5 पे वैल्यू बताओ, मैं यहां से देख सकता हूं कि 1.5 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है। यहां पे देख सकता हूं किसी भी इंस्टेंट में मुझे वैल्यू मिल जाएगी -∞ से इन्फिनिटी तक। ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जिसमें आपको एवरी इंस्टेंट पे आपको वैल्यू मिल रही हो। आप इसको एनालॉग सिग्नल से भी कंपेयर कर सकते हैं। यूं समझे कि ये एनालॉग की ही एक टाइप हो सकती है। जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिर्फ मखसूस इंटरवल्स के ऊपर डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल इट विल डिफाइन हेयर, मैं आपको बताता हूं किस टाइप का होता है ये। 1 2 3, अगर हमें ये सिग्नल दिया हुआ है तो ये सिर्फ तीन ही इंटरवल पे, यानी कि 3 ही टाइम इंस्टेंट पे डिफाइंड है। यानी कि अगर मैं इसको कहता हूं यहां 1.5, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इसकी सिर्फ 3 ही इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू है और कहीं पे ये डिफाइंड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये t इज इक्वल टू 3 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, t इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, t इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी वैल्यू 0.5 है, t इज इक्वल टू 3 के ऊपर भी इसकी वैल्यू 0.5 है। इसके अलावा ये कहीं पे भी आपका ये सिग्नल डिफाइंड नहीं है। आई थिंक आपको ये पिक करना चाहिए। अब इसकी जो नोटेशन होती है इसको डोनेट करने की, इसको x ऑफ n से करते हैं डोनेट। ये देखें, तो यहाँ पे मैं x ऑफ n लिखूंगा और यहाँ पे मैं आपका n लिखूंगा क्योंकि इंटीजर है ये। आई थिंक आपने डिस्क्रीट टाइम को किया, और जो आपका कंटिन्यूस टाइम होता है उसकी नोटेशन ये होती है और ये होती है। तो मैं आपको बहुत सी जो हैं बड़े इरेलीवेंट तो हम नहीं कह सकते, पर मैं अपने जो वीडियोस को शॉर्ट रखूंगा और आपका वक्त बचाना चाह रहा हूं, तो मैं बहुत सी रीज़नों को बीच में से अवॉइड करूंगा जो जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम अपना देखते हैं कि सिग्नल्स, अगर हम कंटिन्यूस टाइम को अगर हम देखें, 2 सिग्नल्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, इनके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। वैसे अगर देखें तो इनमें से एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आगे से आके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक सिग्नल ये है 0 से 4 तक एंड 1, और एक सिग्नल ये है 0 से 4 तक 2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, जो आपके पास न्यू सिग्नल आएगा वो इस टाइप का होगा। इनके एम्पलीट्यूड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जस्ट सिंपल। यहां से यहां तक के इंटरवल पे जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस वे, 4 से 1 तक पहले ये 1 था, ये अब 2 हो जाएगा। जो आपका न्यू सिग्नल आएगा वो इस टाइप का होगा। अगर ये 2 था तो अब यहाँ 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये यूज़ कहाँ होता है, मैं आपको एक इसका टॉपिक बताता हूँ। ये यूज़ होता है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ होता है आपका कॉन्वोल्यूशन के अंदर। कॉन्वोल्यूशन के अंदर जब हम सिग्नल्स को ओवरलैप कराते हैं, सिग्नल्स ओवरलैपिंग में जब हम ओवरलैपिंग करवाते हैं, वहां पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है ये वाला। अगर इसी तरह अगर मैं इसको डिवाइड भी करना चाहूं तो सिंपली मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं 2/2 एंड 1। और अगर मैं इसकी एडिशन करवाना चाहूं, ये देखें ना, डिवाइड करेंगे तो 2/2 हो जाएगा,
इसका आंसर 1 आएगा डिवाइड में, तो आपका सिग्नल इस टाइप का बन जाएगा 1 से 4 एंड 1। अब जो इसकी एडिशन है, हम इन सिग्नल्स को आपस में ऐड भी करवा सकते हैं। तो अगर मैं इनकी एडिशन करवाता हूं तो आपका जो सिग्नल होगा वो इस टाइप से आएगा 0 से 4, 2 एंड 2 4। समझ रहे हैं? और अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, जो मैंने पहले प्रीवियस केस रखा था, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 1 + 1 = 3। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अब आपका 3 होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट, तो मैंने कहा आपको ये बता दूं। हाँ, ये अगर एडिशन की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मोस्ट बेस्ट एग्जांपल है। एडिशन कहाँ पे यूज हो रही है, आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये आपको समझ आ जाएगी। फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है, मैं ना इसको थोड़ा अगले पेज पे लेके जाता हूं। हमें ना यूं का एक सिग्नल दिया जाता है कि आपने ये सिग्नल है, इसकी ना फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। ये 4 से लेके 4 तक है, -4 से 4, ये t एंड x ऑफ t। हमें कहा जाता है, ये आपने परेशान नहीं होना भी, आपको ये समझ नहीं है कि जस्ट आपने कॉन्सेप्ट पिक करना है कि मैं आपको समझाना क्या जा रहा हूँ। इसकी ना फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। कोई भी अगर आप हमारे पास जो कोई भी अगर इस तरह का सिग्नल हो ना, इस तरह का सिग्नल -t से t/2 से t/2, अगर यूं का कोई सिग्नल हो और उसका एम्पलीट्यूड a हो, समझ रहे हैं बात को? अगर उसका एम्पलीट्यूड ये हो a और ये इस तरह का सिग्नल हो, तो जो उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है वो होती है a टाउ सैंपलिंग ओमेगा टाउ/2। जो टाउ होता है वो टोटल टाइम होता है, टोटल इंटरवल। तो अब हमारे पास तो इस तरह का एक फंडामेंटल सिग्नल है, तो हम इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हम एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर मैंने इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, क्या मैं इस सिग्नल को यूं लिख सकता हूं, ये -1 एंड 1, -1 से 1, और ये यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 1, और इनके दरमियान प्लस डाल दूं। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? -1 से 1, ये यहां से यहां तक ये एडिशन होगी, 1 + 1 = 2 पे चला जाएगा। यानी कि यही आप अगर इन दो सिग्नल्स को मैं ऐड करता हूं, ये देखें ना, इसका ये -1 है और ये 1 है, मैं ये देखें ये चीज, और ये सिग्नल -1 से 1 है, 1 इनका एम्पलीट्यूड है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो सिर्फ एडिशन इसी जगह होगी ना जिस इंटरवल पे दोनों का इंटरवल सेम है। जहां इंटरवल बनता है वहीं पे एडिशन होगी। -1 से 1 पे जब एडिशन होगी तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, 1 + 1 = 2। तो आपका जो सिग्नल इस तरह का होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इसकी भी फाइंड करूंगा ft1, और इसकी भी फाइंड करूंगा ft2, इनको ऐड कर दूंगा। जो आपकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगी वो पूरे सिग्नल की आ जाएगी। इस तरह आपका जो एडिशन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट जगह यूज हो रहा है। मैं अगर इसको यूज करना भी चाहूँ, मैं भी आपको विद इन अ मिनट आपकी उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देता हूँ। ये देखें, -4 एंड 4 के दरमियान जो मैं टाउ निकालना चाहूँ, 4 - -4, जो टोटल इंटरवल कितना आया आपके पास आ गया 8, और आपका एम्पलीट्यूड कितना है 1। तो मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ, ft1 मैं निकाल रहा हूँ। a क्या है हमारा एम्पलीट्यूड 1 है, और टाउ हमारा क्या है 8 है, और ये सैम्पलिंग फंक्शन है ओमेगा। टाउ हमारा कितना था 8/2, तो ये हो गया 8 सैम्पलिंग ओमेगा 4 ओमेगा। ये आपका ft1 आ गया। अब मैं ft2 निकालने की कोशिश करूँ, 1, ये देखें 1 -1, तो ये टोटल इंटरवल 2 आ गया। तो आप ये देखें, ये इसमें एम्पलीट्यूड 1 था, टोटल इंटरवल 2 आया,
सैम्पलिंग ओमेगा 2/2, तो ये आ जाएगा 2 सैम्पलिंग ओमेगा। अब मैं इसकी जो फोरियर, इसके अंदर मैं अभी ये दोनों चीज़ें पुट कर दूंगा, FT1 और FT, तो आपका जो FT आएगा 8 सैम्पलिंग 4 ओमेगा प्लस 2 सैम्पलिंग ओमेगा। तो ये आपका सिंपली जस्ट आंसर बन जाएगा। इस तरह ये देखें कि हम एडिशन के कॉन्सेप्ट को किस तरह यूज़ करके अपने सिग्नल्स को इजीली आप सोल्व कर लेंगे। वैसे अगर आप सोल्व करने बैठेंगे तो आपसे इतनी इजीली सोल्व नहीं होगा। ये अगर आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। मेरा समझाने का मतलब ये था कि हम सिग्नल को किस तरह दो पार्ट में ब्रेक्स करते हैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और उनको अलग-अलग सोल्व करके उनको ऐड करते हैं और अपना फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, जिससे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। तो अब हमारा जो अगला, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम अगला जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, अगला जो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद हम डिफरेंट ऑपरेशंस पे वर्क करेंगे कि हम डिफरेंट ऑपरेशन करेंगे। ये मे भी यहाँ से थोड़ा मिस हुआ है आपकी वीडियो के अंदर, या मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, इस यहाँ और यहाँ का इंटरवल आया 2, ये मैंने इंटरवल निकाल लिया। उसके बाद हमारा एम्पलीट्यूड 1 था, FT2 को निकाल रहा हूँ मैं, 2 था। अब ये देखें, यहाँ ये आपका फार्मूला था, ये एम्पलीट्यूड 1 जो इंटरवल 2 सैम्पलिंग ओमेगा टाउ था, हमारा टोटल इंटरवल 2/2 1 हो गया। ये तो हमारा आंसर क्या आया, 2 सैम्पलिंग ओमेगा। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला सिग्नल था, ये वाला सिग्नल, इसमें हमारा जो इंटरवल था 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि एम्पलीट्यूड 1 है, सैम्पलिंग 8/2। मैंने जस्ट फार्मूला पुट किया और ये आपका आंसर आ गया। मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने सिग्नल्स को एडिशन की फॉर्म में ब्रेक किया, देन आई गेट द आंसर। क्योंकि मैं ऐड करूंगा ना जब इन दोनों सिग्नल्स को, तो मेरे पास फाइनली आएगी यही चीज़ ही। पर एडिशन हमारे कॉन्सेप्ट को इजी कर दिया। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, पूरा इसकी रिवीजन हो जाएगी विद इन अ मिनट। जो कुछ हमने पढ़ा है उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये तो आपने समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि सिग्नल क्या चीज़ होती है। सिग्नल कैन बी एनी फंक्शन विच वेरीज विद एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हमने कहा कि AC अल्टरनेटिंग करंट इज आपका जो अल्टरनेटिंग करंट आपका एक सिग्नल होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट इज नॉट अ सिग्नल, इट इज अ DC वैल्यू। उसके बाद हमने सिस्टम को कहा था, सिस्टम कैन बी एनी कम्बिनेशन ऑफ एनी कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट जो आपको एक यूजफुल आउटपुट दें। आपके सिग्नल में कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक्ट करें, सिग्नल में कुछ एडिशन करके आपको आउटपुट दें। उसके बाद हमने सिग्नल की दो टाइप पढ़ी, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है वो आपका एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड होता है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिर्फ स्पेसिफिक इंटरवल्स के ऊपर डिफाइंड होता है। फिर मैंने इनकी नोटेशंस बताई, इनको कैसे डिनोट किया जाता है। उसके बाद सिग्नल मल्टीप्लिकेशन, आपने एम्पलीट्यूड्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है जहां पे आपका स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर, यानी कि जहां इंटरवल मैच हो रहे होंगे वहां पे आपने मल्टीप्लाई करना है। एडिशन इन द सेम मैनर। फिर हमने एडिशन की एक एग्जांपल मैंने दिखाई थी कि हम एडिशन को कहाँ यूज़ करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन को हम कॉन्वोल्यूशन में यूज़ करते हैं। आई थिंक 1 मिनट बाकी है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ी सी टफ होगी। अगर ये एक सिग्नल है, ये 0 से 4 तक है और ये 0 से 2 तक है, इसका भी एम्पलीट्यूड 1 है, इसका भी एम्पलीट्यूड। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखें 0 से 2 तक 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 है, लेकिन आगे इधर एम्पलीट्यूड 0 हो गया है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। जो आपका जो सिग्नल आएगा, जो आपका रिजल्टेंट सिग्नल, वो होगा 0 से 2 1। समझ रहे हैं बात? ये आगे 0 था ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे।